हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया नीतीश कुमार रेड्डी ने एमसीजी टेस्ट में मचा दिया बवाल। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बंदे ने इतना अच्छा काम किया है कि हर जो भी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस बनाता है उसकी वाहवाही कर रहा है। देखिए, जो हमारे बैट्समैन थे मेन, उन्होंने गंदा खेल के किसी और को अपॉर्चुनिटी दे दी, विच इज ग्रेट, विच इज गुड। उन्होंने गंदा खेला और एक बंदे ने अपॉर्चुनिटी ले ली और इंडिया को ऑलमोस्ट मतलब कहते बेइज्जत नहीं होना पड़ा। बिल्कुल। और उसने अपना कमाल दिखाया। उसका जो हार्ड वर्क था, जैसे उसके फादर ने बोला, उसका जो हार्ड वर्क था उसने आज जो है इस मैच को बचा के रखा हुआ है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। साल की शुरुआत केकेआर के नाम थी और साल का अंत एनकेआर के नाम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं हूं रौनक। वेलकम। ये है नीतीश कुमार रेड्डी स्पेशल वीडियो। आंध्र प्रदेश का एक लड़का जिसको उसके घर वाले क्रिकेट खिलाना चाहते हैं। लड़का क्रिकेट खेलता भी है लेकिन सीरियस नहीं होता, लेकिन उसके घर वाले तो इसके लिए पूरी तरह सीरियस है। उनको क्रिकेटर ही बनाना है इस लड़के को, इसलिए अपने बेटे पर पूरा फोकस करने के लिए पापा ने अपनी जॉब छोड़ दी। लेकिन लड़का फिर भी सीरियस नहीं होता। कुछ समय बाद वो अपने पिता को छुप कर रोते हुए देख लेता है क्योंकि घर की फाइनेंशियल हालत सही नहीं होती, पैसे खत्म हो गए हैं, जरूरी चीजों के लिए भी नहीं बचे हैं पैसे। तब इस लड़के को समझ में आता है कि क्रिकेट को मजाक में तो नहीं लिया जा सकता, घर वाले इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सीरियसली खेलना पड़ेगा। उसके बाद आज वही लड़का ऑस्ट्रेलिया में एक मुश्किल सिचुएशन से टीम इंडिया को निकाल कर लाया है और अपने बेटे के इस सफर के लिए खुद कुर्बानी देने वाले उनके पापा स्टैंड में बैठे ये सब देख रहे थे। क्या जबरदस्त कहानी है नीतीश कुमार रेड्डी की, और कहानी जितनी ही बेहतरीन बल्लेबाजी भी करी है इसने। हाफ सेंचुरी बनाने के बाद पुष्पा का झुकेगा नहीं साला वाला सेलिब्रेशन किया और सेंचुरी बनाने के बाद बाहुबली वाला सेलिब्रेशन किया। बेसिकली नीतीश कुमार रेड्डी ने क्रिकेट के साथ साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर डाला और सही मायने में पुष्पा और बाहुबली की तरह ही ब्लॉकबस्टर हो गए। मेरी तरफ से इस ब्लॉकबस्टर को भी 5 स्टार। खैर, इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, आपको मैं बता दूं कल एक अमेजिंग पॉडकास्ट हमने किया अपने टीआरपी चैनल पर, जाकर उस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे बढ़ते क्रिकेट की बात करते हैं। दिन का खेल शुरू हुआ तो एक मेजर कंट्रोवर्सी हुई। ऋषभ पंत और जडेजा के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इंडिया पहली पारी में 310 रन से पीछे था और फॉलो ऑन बचाने के लिए भी 100 से ज्यादा रन की जरूरत थी। ऐसे में पंत ने एक ऐसा शॉट खेल दिया जो कि सिचुएशन के हिसाब से सबको बड़ा ही बचकाना लगा। बॉल लेग साइड पर मारना चाहते थे लेकिन उल्टा पुल्टा मारने के चक्कर में गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर के हाथों में चली गई। इसके बाद सुनील गावस्कर ने जो ऋषभ पंत की क्लास लगाई है बाबा, ऐसा समझ लो कि कमेंट्री बॉक्स में मर्यादा रखने के लिए बस गाली नहीं दी, वरना पंत के शॉट सिलेक्शन की धज्जियां उड़ा दी। साथ में कमेंट्री कर रहे हर्षा भोगले भी चौंक गए कि अचानक से सुनील पाजी को क्या हो गया। ऑस्ट्रेलिया वाला कमेंटेटर तो विकेट की ही खुशी में था, कुछ बोल ही नहीं रहा था, लेकिन गावस्कर पाजी ने करीब 2 मिनट तक नॉन स्टॉप पंत के शॉट सिलेक्शन को ऐसे धोया है कि इतनी बढ़िया वॉशिंग मशीन धोने को मिल जाए तो बड़े चमक जाए। होता है ना, हमें भी तो आता है, जबकि हम तो वहां पे भी नहीं है। हालांकि कई लोगों को यह लगता है कि ऋषभ पंत तो हमेशा से ही ऐसा खेलते हैं। अगर यही गेंद छक्का चली जाती तो सोशल मीडिया चिल्ला रहा होता कि वाह ऋषभ पंत क्या बैटिंग करता है, फियरलेस एकदम। लेकिन सुनील गावस्कर की बात भी सही है, अगर आप इतनी मुश्किल सिचुएशन में ऑर्थोडॉक्स शॉट नहीं खेल सकते तो टेस्ट क्रिकेट आपके लिए नहीं है। सुनील गावस्कर ने असल में क्या कहा इसके ऊपर हमने अपने दूसरे चैनल क्रिको पर एक मस्त वीडियो बनाई है, जाकर जरूर देखना। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके बताना। क्या ऋषभ पंत को थोड़ा और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी? दिखानी चाहिए थी, ऐसे ही खेलेगा ये लड़का है। लेकिन एक बात तो पक्की है, ऋषभ पंत के विकेट की वजह से इंडिया की हालत बहुत पतली हो गई। लंच तक आते आते जडेजा का भी विकेट गिर गया। इस सेशन में 2 विकेट गिरने की वजह से स्कोर हो गया 221 फॉर 7। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने यहां से लंच तक कोई और नुकसान नहीं होने दिया और स्कोर कर दिया 244 पर 7। लंच के बाद जो जिम्मेदारी पंत और जडेजा पर थी वो अब सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी पर आ गई थी। फॉलो ऑन बचाने की जिम्मेदारी इन लोगों ने बखूबी निभाई और सच बताऊं तो उनकी बल्लेबाजी देखकर मुझे सुनील गावस्कर की बात सही लगी, क्योंकि सुंदर और नीतीश ने जैसा खेला है वैसा असल में बाकी सबको खेलना चाहिए था। नीतीश की तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन वॉशिंगटन की भी बात यहां पर करनी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने रन भले ही नीतीश कुमार रेड्डी के आधे बनाए हो लगभग, लेकिन गेंद लगभग उतनी ही खेली जितनी नीतीश कुमार रेड्डी खेल कर गए, और यही तो टेस्ट क्रिकेट है। दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया वाले विकेट के लिए तरस गए, बारिश ने आकर उन्हें और तरसा दिया। दूसरे सेशन में एक भी विकेट नहीं मिला, चाय तक इंडिया का स्कोर 7 विकेट पर 326 फॉलो ऑन बच गया था। चाय के बाद आया दिन का सबसे इंटरेस्टिंग सेशन। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बिल्कुल भी सुंदर और रेड्डी को परेशान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चाय के बाद शुरू के 10 ओवर
दोनों बहुत आराम से खेले। 1.5 रन प्रति ओवर का रन रेट था। सबसे पहले सुंदर ने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी और फिर सभी को इंतजार था नीतीश की डेब्यू सेंचुरी का। लेकिन फिर वही दिन खत्म होने से पहले का आधा घंटा भाई साहब अच्छा खासा खेल रहे वॉशिंगटन सुंदर अचानक से स्लिप पर कैच देकर आउट हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी ने अगले ओवर में अपना स्कोर 99 तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर शातिर पैट कमिंस खुद गेंदबाजी करने आए ताकि किसी तरीके से रेड्डी को शतक बनाने से रोक ले। पूरा ओवर खेलने की जिम्मेदारी बुमराह की थी, लेकिन बुमराह भाई तीसरी गेंद पर आउट हो गए। लेकिन अब नीतीश की सेंचुरी बनाने की उम्मीद थे उनके ही हैदराबादी भाई मोहम्मद सिराज को 3 गेंदें खेलनी थी और सच कहूं तो पहली गेंद छोड़कर सिराज ने सच में बढ़िया डिफेंस किया। सिराज के डिफेंस को क्राउड में इतनी तालियां मिली कि कई बार तो इतनी लोगों को सेंचुरी बनाने पर भी नहीं मिलती। सिराज के डिफेंस के बाद अगले ही ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने मिड ऑन के ऊपर से चौका मारकर अपनी सेंचुरी पूरी करी। ग्राउंड में मैच देख रहे अपने पिता का सर ऊंचा किया और हर इंडियन क्रिकेट फैन जो फाइट बैक देखना चाहता था उसको फाइट बैक दिखा दिया। नीतीश की सेंचुरी के फौरन बाद लाइट खराब हो गई, जिसकी वजह से खेल रोक दिया गया। दिन का खेल खत्म हुआ तो अच्छा, लाइट खराब है, बिजली के बाद 358 रन। अभी भी हम 116 रन पीछे हैं, लेकिन अब हालत उतनी पतली नहीं है जितनी कल शाम को खेल खत्म होने के बाद थी। आपको नीतीश की सेंचुरी कैसे लगी और नीतीश की सेंचुरी के साथ साथ सिराज के डिफेंस पर भी कमेंट कर देना। भैया हालत पतली है पर इतनी पतली नहीं है। बात तो सही बोली है, अभी तो है वो तो है, मतलब हारने के दुख की बात है, मैसिव चांस है। हाँ, तो यही है, दुख की बात है। पर ये है कि एटलीस्ट एक बंदे ने थोड़ा जो है अपना पूरा बेस्ट एफर्ट दे के बचा लिया, वो बुरी हार से बचा लिया। अब एटलीस्ट होप तो है कि शायद हो जाए। पहले तो लग ही नहीं रहा था कुछ हो सकता है, लग रहा था हारेंगे। राइट, अगर ये वाला ड्रॉ होता है तो भी बच जाएंगे, मगर अगला वाला अगर नहीं जीतते तो मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड कप है टेस्ट क्रिकेट है उसमें हम क्वालिफाई नहीं होंगे। क्वेश्चन यही था कि आपको दोनों में जीतना है या एक में ड्रॉ करना है और एक में जीतना है, अदरवाइज आप नहीं क्वालिफाई होंगे। और टीम को जो है बैठ के बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि क्या चेंजेस लें ताकि इस टाइप की परफॉर्मेंस ना हो कि भैया बाद में आने वालों के ऊपर इतना प्रेशर हो। जितने जड्डू और ऋषभ को इतनी प्रेशर था, टेंशन थी, उसके वजह से उनका बुरा हाल हो रहा था, उनको खेला नहीं जा रहा था बिकॉज ऑफ टेंशन। दिख रहा था उनको टेंशन कितनी है, सबका दिख रहा था। जिस तरह से फेशियल एक्सप्रेशंस थे, सब बहुत टेंस थे। और वहां से गौतम गंभीर भी तो भेज रहे थे भैया ऐसे खेलना है जैसे तुम्हारे सीने पे देश के लिए, कि भैया जैसे तुम्हारे सीने पे कोई गोली लगने वाली है, उस टाइप से। तो सबका था कि भैया खेलें अच्छा, जीतने का मतलब मकसद है, हारना नहीं एक्सेप्टेबल है। सबका यही था, वो प्रेशर में सब थे। और उसके बावजूद जो इसने परफॉर्मेंस दी है रेड्डी ने, वो जो है कमेंडेबल है। तो चलो यार, अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।